हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है वो देख लेते हैं। और ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन हो चुका है। तो आपके पर्सन की अभी एनर्जी ऐसी है कि वो आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं। और जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, जो भी गिले शिकवे आप दोनों को एक दूसरे से हैं, वो उसे ख़त्म करना चाहते हैं। और आपके पर्सन ये चाहते हैं कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए और आप दोनों फिर से एक साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आपका साथ आपके पर्सन अब चाहते हैं। और देखिए आपके रिश्ते में हो सकता है थर्ड पार्टी वाली प्रॉब्लम भी रही हो, कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हैं। और ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली, उनके कोई फ्रेंड, उनके अदर रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। आपको पता हो कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी कौन है। तो आपके पर्सन पास्ट में थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं, आपका साथ उन्होंने छोड़ा है और उस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों अलग हुए, ये भी हो सकता है। तो आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा भी है। देखिए वो कोई आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, थर्ड पार्टी में स्टक थे वो, लेकिन अब वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और थर्ड पार्टी से निकलकर अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और अब आपके पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। ऑन ऑफ वाली जो सिचुएशन थी अब वो नहीं चाहते। अब आपको कमिटमेंट देने के लिए भी यहाँ पर आपके पर्सन तैयार दिखाई दे रहे हैं और आपके साथ वो मैरिज चाहते हैं, ऐसा भी है। अब पास्ट में देखिए गाइस, बहुत कुछ गड़बड़ हुई है आपके रिश्ते में। आप तो सब सही करना चाहते थे और इस वजह से सब कुछ सहते भी रहे हैं। अपने पर्सन की गलतियों को भी आपने नज़रअंदाज किया, लेकिन आपके पर्सन समझदारी नहीं दिखाए और वो दूसरों की बातों में आए हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी की बातों में आकर वो उनकी तरफ हो गए, उन्हीं के साथ उन्होंने आगे बढ़ना सही समझा, तो इस वजह से उन्होंने आपका साथ छोड़ा। और आप परेशान तो रहे हैं, अभी भी हैं, कि क्या वो पर्सन कोई एक्शन लेंगे भी आपके लिए या नहीं, ये आप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज की जो एनर्जी है वो तो यही है कि वो आपके लिए एक्शन लेंगे और वो थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये एनर्जी अभी उनकी है। और वो आपके साथ मैरिज चाहते हैं, ये भी है। आपके पर्सन ने आपसे अलग रहकर बहुत कुछ समझा है, सीखा है, जाना है। आप जैसा इंसान उन्हें कहीं नहीं मिला है। थर्ड पार्टी को उन्होंने अच्छा समझा और आपका साथ छोड़ा, लेकिन थर्ड पार्टी की भी चालाकियाँ उन्हें समझ में आई हैं। और आपके पर्सन को जब थर्ड पार्टी से धोखा मिला, दूसरों से धोखा मिला, तब उन्हें समझ में आई है आपकी कदर। अब वो समझने लगे हैं कि आप जो उनके साथ लॉयल रहे हैं, ऐसा कोई उन्हें मिला भी नहीं और ना ही उनके साथ कोई लॉयल रहा है। तो अब आपके पर्सन को ये बात समझ में आ चुकी है कि आपका साथ उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनकी लाइफ में रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा और आपके साथ वो अगर रहते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम होने वाली भी नहीं है। आप उनका साथ देते थे और अभी भी देंगे। तो ये बात आपके पर्सन अब समझ गए हैं और आप वो ये भी समझ गए कि आप ऐसे इंसान हो जो कभी भी उन्हें ना धोखा दे सकते और ना ही कभी उनसे आपने कुछ मांगा है। बदले में आपने बहुत कुछ उन्हें दिया है और आप सिर्फ़ और सिर्फ उनका वक्त मांगते थे और उनसे आपने कभी कुछ मांगा नहीं। लेकिन आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी ने ऐसा नहीं किया है। थर्ड पार्टी ने अपना फ़ायदा देखा है, आपके पर्सन का इस्तेमाल किया है, तो अब वो बात समझने लगे हैं। तो जब अब ये सारी सच्चाई आपके पर्सन को समझ में आई कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हैं, तो अब वो यही चाहते हैं कि आपकी तरफ वो बढ़ें, थर्ड पार्टी से निकलें और आपका साथ अब वो दें, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आपके पर्सन अब समझ चुके हैं गाइस कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। और आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी दिखाई देते हैं गाइस, और बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार भी दिखाई दे रहा है। और हो सकता है आपके पर्सन के बच्चे हैं, तो उनकी वजह से वो थोड़े से परेशान हैं। और फिर लेकिन उनका यही है कि वो चाहते तो हैं आपकी तरफ बढ़ना, सब कुछ सही हो जाए, ये वो चाहते हैं। लेकिन देखिए परेशान होने वाली बात नहीं है, अभी जो भी कुछ चल रहा होगा ये सब कुछ एंड होने वाला है। अगर जो भी परेशानियां भी हैं या थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, तो ये जाने वाली है, ये तो यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपको परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है आपके पर्सन, क्योंकि देखिए अभी कहीं और ध्यान नहीं दे रहे हैं। भले वो थर्ड पार्टी के साथ भी अगर होंगे तो भी उनका ध्यान आपकी तरफ है। और अभी ऐसी उनकी हालत है कि आप जो भी कहेंगे ना वो करने को तैयार हो जाएंगे।
एक अलग तरह का अट्रैक्शन दिखाई देता है गाइस कि जो आप वो अपने आप से अलग नहीं कर सकते। उन्हें अब ऐसा है कि किसी भी तरह आपका साथ चाहिए। और ऐसा भी है गाइस कि यहाँ पर थर्ड पार्टी खुद ही गिव अप कर रही है, ऐसा है, क्योंकि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन का रवैया समझ नहीं आ रहा। जो आपके पर्सन अभी उनके लिए कह दीजिए, उनके लिए तो बिल्कुल बदल ही गए हैं। जिस तरह पास्ट में आपके साथ किया, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, ऐसा ही अभी जब वो थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी अब उसे ये लगता है कि ये सब अब वो नहीं झेल सकती, बहुत ज़्यादा हो गया, ये थर्ड पार्टी को लग रहा है। इस वजह से वो खुद ही अब आपके रिश्ते से निकलने को तैयार है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ के रिश्ते में ऐसा भी है कि थर्ड पार्टी आपको जानती है, और कुछ के रिश्ते में ऐसा है कि थर्ड पार्टी को आपके बारे में नहीं पता, लेकिन आपके पर्सन का रवैया उसे ठीक नहीं लग रहा। उसे शक है कि आपके पर्सन कहीं और इन्वॉल्व हैं उनके अलावा, जिसकी वजह से अब वो उन्होंने भी बहुत कोशिश की है सब कुछ सही करने की। जिस तरह आपने कोशिश की थी पास्ट में कि सब कुछ ठीक हो जाए, आपके पर्सन आपकी लाइफ में रहें, ऐसी कोशिश थर्ड पार्टी ने भी की है। लेकिन अब बहुत हो गया, ये उसे लगता है कि आपके पर्सन समझने वाले नहीं हैं, इसलिए उसे उनसे अलग हो जाना ही ठीक रहेगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानना चाहते हैं, तो कमेंट भी करते हैं कि थर्ड पार्टी की रीडिंग लाइए, तो वो आ नहीं पा रही थी। लेकिन अब देखिए इसी रीडिंग में आपको थर्ड पार्टी के बारे में भी पता चल गया है, तो अब खुश हो जाओ। परेशान रहते हो आप बहुत ज़्यादा कि थर्ड पार्टी वहाँ मज़े कर रही है और आप परेशान हो, ये आप सोचते हो, लेकिन थर्ड पार्टी भी परेशान है आपके पर्सन से, देख लीजिए। और यहाँ आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड दिखाई नहीं देते, और थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन में अभी इंटरेस्टेड नहीं है। दोनों को ही एक दूसरे का रवैया समझ नहीं आता, और दोनों ही एक दूसरे से परेशान दिखाई देते हैं। इस वजह से अब आपके पर्सन ने आपकी तरफ ध्यान कर लिया कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, और आपके जो रिश्ते में थर्ड पार्टी है उसने ये मन बना लिया कि आपके पर्सन से उसे अलग होना है। तो यहाँ पर अब ऐसा है गाइस कि एक रिश्ता ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक की नई शुरुआत होने वाली है। तो जो रिश्ता ख़त्म हो रहा है वो थर्ड पार्टी के साथ है, और जो नई शुरुआत है वो आपके साथ है। तो देखिए अब आप समझ गए कि आपके रिश्ते की नई शुरुआत होने वाली, वो पर्सन आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। तो आप तो अब पार्टी वार्टी की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं, तो और वो आपके साथ शादी भी चाहते हैं। तो भाई अपनी तैयारी कर लो, कपड़े लत्ते क्या क्या हैं सब देख लेना, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी कर नहीं पाओगे और परेशान हो जाओगे। तो चलो अच्छी बात है, आप लोगों को बधाई। पास्ट में आपके पर्सन में देखिए ऐसा था कि प्लेयर एनर्जी में भी वो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलते, बातें छुपाते आपसे, और इस वजह से आप परेशान रहते थे कि इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है, आप समझ नहीं पाते थे। लेकिन अब जब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो पूरी तरह सुधर कर वो बढ़ रहे हैं। जो भी उनमें ऐसा कुछ था कि जिसकी वजह से आप परेशान होते थे, तो वो सारी आदतें अब वो छोड़कर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सुधर कर आप वो इंसान अब आपकी तरफ आ रहा है। आपको खुद ही समझ में आएगा कि अब ये वो इंसान है ही नहीं जो पहले था, पूरी तरह बदल चुका है। तो अब आपको परेशान रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब आप किसी भी तकलीफ़ में नहीं रहने वाले हैं। आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि जो आपका पर्सन है जिसको आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में वो दोबारा वापस आ जाए, एक तो वो आपकी तरफ बढ़ रहा है और पूरी तरह से सुधर कर बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। अब आपके पर्सन अपने इंट्यूशन को सुनने लगे हैं, इसी वजह से वो समझ पाए हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप उनके लिए सही हो, ये अब वो इसीलिए समझ पाए क्योंकि अब वो अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, और उन्हें ये बात अब समझ में आ चुकी कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। तो देखिए अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, ऐसा भी है। और जब इस साल की शुरुआत हुई थी गाइस, 2023 की शुरुआत हुई थी, तो उस समय भी जो रीडिंग आई थी तो उसमें भी यही बताया जा रहा था आप लोगों को कि ये साल आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपने जो भी परेशानियां झेली हैं वो अब आपके साथ ऐसा कुछ रहेगा नहीं, वो सब खत्म होंगी, वो सारी परेशानियां आपसे दूर होंगी, और आपकी विश पूरी होने वाली है। ये भी बताया गया था शुरुआत की रीडिंग में, जब साल के शुरू में जो रीडिंग आई थी उसमें ये बताया गया था। तो अब देखिए वैसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके पर्सन में परिवर्तन आ रहा है, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और देखिए आपके करियर में भी आप जो चाहते थे कि मुझे ऐसी जॉब चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो वो भी सब आपका पूरा होगा।
ठीक है, कोई परेशानी नहीं आने वाली है अब। और देखिए, कुछ टाइम पहले तो यही था और अभी भी कुछ लोगों के साथ यही है कि आपको लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है और इस रिश्ते में कुछ भी बाकी नहीं है, ये आप लोगों को लगता होगा क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप अपने पर्सन से अलग हैं, सेपरेशन हो चुका है। तो ऐसा भी सोचते होंगे आप लोग कि अब कुछ शायद सही नहीं होगा क्योंकि वो इंसान आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। लेकिन देखिए, आपको परिवर्तन देखने के लिए आपके पर्सन में मिलेगा, आपकी तरफ वो बढ़ते हैं, बढ़ते हुए आपको खुद ही दिखाई देंगे। कोई ना कोई एक्शन वो आपके लिए लेंगे, किसी तरह से वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तब आपको ये बात समझ में आई थी कि जो रीडिंग में अभी बताया जा रहा है वो सही है। लेकिन देखिए, टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है, किसी के साथ ये जल्दी होगा, किसी को ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो सब कुछ सही हो जाएगा गाइस, लेकिन इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है और यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है और अपने काम पर ध्यान देना है आपको। सेल्फ लव सीख लीजिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।